नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसी चाल चली है, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राजनीति के पितामह शरद पवार चारों खाने चित हो गए। अब पता नहीं एनसीपी का क्या इंटरेस्ट है और क्यों शरद पवार जब से ये सरकार बनी है तब से एक जिद पे अड़े थे कि ये जो अर्बन नक्सल्स जो पकड़े गए हैं भीमा कोरेगांव केस में, उनको बरी कर दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए। मसला बहुत दिनों से चल रहा था। शरद पवार सरकार बनते ही उन्होंने उद्धव ठाकरे को पत्र लिख करके ये कहा था कि ये जो पिछली सरकार थी उन्होंने एक साजिश के तहत इन अर्बन नक्सल्स को जबरदस्ती पकड़ लिया, उनको बदनाम किया जा रहा है, उनको हैरास किया जा रहा है और डेमोक्रेसी खतरे में आ गई है। पता नहीं ये डेमोक्रेसी भी हिंदुस्तान की कैसी है, हर छोटी मोटी चीज में खतरे में आ जाती है। तो ये मांग लगातार एनसीपी कर रही थी। तो 2 दिन पहले यहां प्रेशर में आकर उद्धव ठाकरे प्रेशर में आकर इन्होंने उसको रिव्यू करने की बात कही और अधिकारियों को बुलाया गया और पब्लिक में तो बताया गया कि भाई इसको रिव्यू किया जाएगा, लेकिन पूरी मंशा इनकी जो थी वो सारे केसेस वापस लेने की थी, सच का पता लगाने के लिए नहीं। ये सारे केसेस जब आप सरकार बनाए हो, जब चीफ मिनिस्टर इस बात को कह रहा हो कि जो पिछली सरकार थी वो साजिश के तहत इन लोगों को फंसाई है, तो रिव्यू का मतलब तो बिल्कुल साफ है, वो केसेस को वापस लेना चाह रही थी। और सारी ये जो नक्सली हैं, अर्बन नक्सल्स जो देश के अंदर में बिखराव चाहते हैं, कई कई राज्यों में जो हिंसा फैलाते हैं, जो हमारे पारामिलिट्री फोर्सेस को शहीद करते हैं, उनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं, उनको ये बरी करवाने के चक्कर में थे। तो अभी कुछ फैसला हो ही पाता कि अमित शाह ने वो चाल चल दी जो ये लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इन्होंने तो सोचा कि हमने सरकार बना ली है, हमें कौन रोकेगा, इन लोगों को माफ कर देंगे, केसेस विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन इन्होंने, अमित शाह ने इस सारे केसेस जो है एनआईए के सुपुर्द कर दिया। अब जैसे ही ये फैसला आया, गृह मंत्रालय से महाराष्ट्र की सरकार को यह बताया गया शुक्रवार की रात कि ये सारे केसेस अब एनआईए डील करेगी। बस संविधान खतरे में है, फेडरलिज्म खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है और ये बिलबिला उठे। और आज दिन भर आप देख रहे हैं किस तरीके से एनसीपी के महाराष्ट्र के गृह मंत्री वो बता रहे हैं कि ये बिना स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन से ये केस जो केंद्र जो है अपने मन से वो एनआईए को नहीं दे सकती। अब सवाल क्या है, इसमें 2-3 चीज़ें जानने की ज़रूरी है कि पहली बात ये कि ये जो डिबेट चल रहा है कि क्या एनआईए इस तरह के केसेस को ले सकती है। बिल्कुल ले सकती है। वो क्यों ले सकती है वो उसको समझते हैं। दरअसल हुआ क्या था, हुआ ये था कि 2018 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव में ये सारे जो अर्बन नक्सल्स हैं, यरगार परिषद और ये सब लोग वहाँ पे जाकर के इन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए और वहाँ पे एक ऐसा माहौल बना दिया जो हिंसा भड़क गई। और हिंसा जब भड़क गई तो कई सारे लोग, कई सारी गाड़ियाँ और पूरे आप ये समझिए तांडव नक्सलियों के वॉयलेंस का जो एकदम ट्रेडमार्क होता है वो इन्होंने पूरा वहाँ कर दिखाया। और ये करने के बाद, और ये जो लिफ्ट लिबरल कबाल है, अंग्रेजी मीडियम वाले सब अखबार वाले, इन लोगों ने एक अलग तरह की थ्योरी दे दी कि इस सब के पीछे, हिंसा के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो गुरुजी संभाजी भिड़े हैं और ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपना इन लोगों ने कर दिया। लेकिन वहाँ पे सरकार किसकी थी उस वक्त? उस वक्त सरकार थी उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना और बीजेपी की। देखिए, उद्धव ठाकरे को शर्म भी नहीं आती है कि आपकी सरकार ने ही उन सारे केसेस को इन लोगों के ऊपर लगाए थे, सारे चार्जेस, और उनकी ही पुलिस ने सारा इन्वेस्टिगेट किया था। तो तब तो आप कह रहे थे कि ये तो देशद्रोही हैं, सामने में आर्टिकल छाप रहे थे कि ये लोग, जिन लोगों ने इस हिंसा को फैलाई है, लेफ्ट लिबरल, ये अर्बन नक्सल्स, ये देशद्रोही हैं। और अभी आप सीधे गिरगिट की तरह आपने रंग बदल लिया, पलट गए।
अब उस समय ये सारा चीज हुआ तो पुणे की पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी। इसी दौरान पता चला कि इन लोगों के गैंग में वो रोना विल्सन भी है, जिसे दिल्ली के मुनिरका में पकड़ा गया। जेएनयू का स्टूडेंट रहा है वो, पॉलिटिकल साइंस का। और ये जो माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बैंड ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, उसका वो लीडर था जेएनयू के अंदर में। और जब उसके यहाँ छापा पड़ा तो मालूम चला कि उसके हार्ड डिस्क से बहुत ही सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स निकले हैं। एक चिट्ठी निकली है जिसमें ये प्लानिंग हो रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी की हत्या कर दी जाए। प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश, ये कुछ छोटा इशू है। इस पे इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ और पुणे की पुलिस लगातार इस बात को कहते आ रही थी कि ये लोग जो वहाँ भीमा कोरेगांव में जमा हुए थे, इनमें बहुत सारे वो लोग थे जिन्होंने ये हिंसा भड़काई और जो वहाँ पे लोगों को जो है बहुत ही, आप कह सकते हैं कि लोगों को भड़काने वाले भाषण इन लोगों ने दिए। ये लोग जो वहाँ पहुँचे थे, पुणे पुलिस का कहना है कि ये लोग सीपीआई माओइस्ट के लोग हैं। और सीपीआई माओइस्ट एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन, ये नक्सली जो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बंगाल, यहाँ ये लोग ऑपरेट करते हैं, ये नक्सली हैं। और ये नक्सली किस तरह के नक्सली हैं? ये कांग्रेस पार्टी और एनसीपी जो अभी इनको क्लीन चिट देने में जुटी हुई है, तो इनको याद करना चाहिए कि जब यूपीए की सरकार थी, चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे, तो इन लोगों के ऊपर ही, इन्हीं नक्सलियों सीपीआई माओइस्ट के ऊपर ये लोग आर्मी लाने वाले थे कि आर्मी सिंह को कुचला जाएगा। वहां पे बकायदा बहुत सारे ऑपरेशंस चलाए गए। और आज की खबर में बता दूं, छत्तीसगढ़ में 41 नक्सलियों को पुलिस ने मारा है आज, पैरामिलिट्री के लोगों ने, सीआरपीएफ ने। क्यों मार रहे हो? उसकी कोई चर्चा नहीं है। मारा इसलिए जा रहा है कि ये देश विरोधी काम में जुटे हुए, ये आईएसआई के साथ जुड़े हुए हैं, ये पाकिस्तान से फंड लेकर के इस देश के अंदर में कोहराम मचा रहे हैं। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो तो वैसे कम बोलते थे, उनको भी ये बोलना पड़ा। ये बाकायदा ऑफिशियल बयान है पार्लियामेंट के अंदर मनमोहन सिंह का कि ये जो लेफ्ट टेररिज्म जो है, ये जो नक्सली हैं, ये आतंकवाद से भी ज़्यादा खतरनाक है। और मैं आपको बता दूं, आप इसे गूगल कर लीजिएगा कि 2006 से 2016 तक एक स्टडी आई है। इस 10 सालों में जो दुनिया की जो टॉप सबसे खतरनाक, जो सबसे ज़्यादा हत्या करने वाली जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें ये सीपीआई माओइस्ट का नंबर 4 है। ये अलकायदा और हिजबुल मुजाहिदीन और इन सब के टक्कर की ऑर्गेनाइजेशन है ये। और उसको शरद पवार इन लोगों को छुड़वाने के लिए उद्धव ठाकरे के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। और ये जो नेशनलिस्ट भगवाधारी उद्धव ठाकरे हैं, वो उनको उनके दबाव में आकर के केसेस वापस लेने के लिए तैयार हो गए थे। तो पुणे की पुलिस ने बाकायदा वो सारे तथ्य दिए, सारा कुछ वो चल ही रहा था। लेकिन जैसे ही ये मालूम चला कि महाराष्ट्र की सरकार उसको सारे केसेस विड्रॉ करने वाली है, केंद्र ने उसे छीन लिया। अब सवाल यह है कि ये जो केस है आया है, इसको क्या एनआईए ले सकती है अपने हाथ में? ले सकती है। वो क्यों ले सकती है? पहला आर्गुमेंट तो ये है कि ये जिस तरह का संगठन है, जिस तरह के लोग हैं और जिस तरह का क्राइम है और जिस तरह की साजिश में ये लोग बाकायदा इन्वॉल्व रहते हैं, वो किसी एक स्टेट का मसला नहीं है। ये सीपीआई माओइस्ट के लोग अगर भीमा कोरेगांव में हैं तो इसका इन्वेस्टिगेशन महाराष्ट्र की पुलिस या एसआईटी नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि उनको फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए छत्तीसगढ़ भी जाना होगा, झारखंड भी जाना होगा, उड़ीसा भी जाना होगा, बंगाल भी जाना होगा, उन्हें मध्य प्रदेश भी जाना होगा। ये सिर्फ महाराष्ट्र में तो नहीं लोकलाइज्ड है, दिल्ली में पकड़े गए हैं। ये जो रोना विल्सन है, जेएनयू का जो टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर, वो दिल्ली के अंदर पकड़ा गया है। तो एक तो सेंट्रल एजेंसी का एक लोकस स्टैंडाई जो है वो बन जाता है कि इस तरह के केसेस को एक स्टेट की सरकार, एक स्टेट की पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है।
लेकिन ये छाती पीटना इन्होंने शुरू कर दिया कि अमित शाह ने ऐसा क्यों कर दिया। और बाप देखिए, सोशल मीडिया में और अखबारों में बहुत सारी चीज़ें, ये तो बिल्कुल फेडरलिज्म के खिलाफ हो गया, संविधान के अनुरूप नहीं है, हर चीज़ में इनको संविधान ही नज़र आता है। तो संविधान नज़र आता है तो जो एनआईए के ऊपर जो नया कानून बना उसके ऊपर तो कम से कम इनको ध्यान देना चाहिए। 2019 में इतना याददाश्त इन लोगों का कमज़ोर है कि मोदी सरकार पिछले साल एक कानून लेकर के आई एनआईए को लेकर के, जिसमें बहुत सारे शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं, जिसमें एनआईए को यह अधिकार दिया गया कि वो उन केसेस को सू मोटो उठा सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है। इतना ही नहीं, कोई ऐसा केस जिसमें कोई इंडियन विदेश के सॉइल पे जाकर के वो इस तरह के कामों में, टेररिज्म में, साइबर क्राइम में, वो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस है, उसमें अगर इन्वॉल्व है तो उसको भी उठा सकती है। तो कहने का मतलब है कि आप, हालांकि ये लोग विरोध कर रहे थे कि ये इतना ज़्यादा पावर एनआईए को नहीं देना चाहिए, लेकिन कानून तो बन गया। कानून बन गया तो उसके बाद आप ये कहोगे कि नहीं नहीं नहीं, ये हमारे पर लागू नहीं होगा। ये ठीक वैसे ही जैसे सीएए कानून पास हो गया, देश में उसको लागू होना है, और आप कह दो कि भाई महाराष्ट्र में नहीं लगेगा, ऐसा थोड़ी होगा। तो ये पूरा मसला जो है ये इस टर्न पे आ रहा है कि ये लोग बिल्कुल अजीब स्थिति है कि एक तो आप सरकार, पुलिस, जो एजेंसियां हैं, चाहे एनआईए हो, चाहे वो महाराष्ट्र की पुलिस हो या कोई किसी भी राज्य की पुलिस हो, उनको आतंकवाद से लड़ने के लिए भी आप फ्रीडम नहीं देंगे। सीपीआई, माओइस्ट क्या इनके रिश्तेदार लगते हैं? और इनको बचाया क्यों जा रहा है? इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये सिर्फ आप, सोनिया गांधी, ये सारे लोग, ये पूरा जो ये लेफ्ट लिबरल कबाल है, ये सोनिया गांधी के एनएससी से जुड़ा हुआ है, उसका वरदहस्त मिला हुआ है कि इस देश के अंदर में आप कुछ भी कोहराम मचाते रहो, आप इसकी छूट दे सकते हैं। शरद पवार और उद्धव ठाकरे से पूछा जाना चाहिए कि ये जो सीपीआई, माओइस्ट के जो गुंडे हैं, ये लोग, ये जो आतंकी हैं, ये लोग जो हर साल हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को शहीद करते हैं, उनकी जान लेते हैं, उसके लिए इनके पास कोई मर्म नहीं है, उनके लिए कोई दो शब्द नहीं है, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं, कोई नीति नहीं है। इन सब लोग, ये सारे लोग, मैं आपको एक और बात बताता हूं कि ये जो सारे लोग जो भीमा कोरेगांव में जिन अर्बन नक्सल्स को पकड़ा गया है, इनके ऊपर काफ़ी बड़ी रिपोर्ट्स आई हुई हैं। ये इस समय की नहीं है, यूपीए सरकार के दौरान की है कि जब इन लोगों का जो सीपीआई माओइस्ट का कांग्रेस हुआ था छत्तीसगढ़ के जंगलों में, दांतेवाड़ा के पास, ये लोग उसमें गए, इसकी खुफिया रिपोर्ट्स हैं। अब तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए, कम से कम आप कोई डिसीजन लेते हो, या सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए आप किसी भी प्रेशर में आ जाओगे। कल दाऊद इब्राहिम के बारे में ये एनसीपी वाले कहेंगे कि भाई इनको छोड़ दो, माफ कर दो, आप माफ कर दोगे क्योंकि आपको सत्ता बचानी है। तो कहने का मतलब ये है कि एक राजनीति इस स्तर पे पहुंच गई है कि आप मोदी से और बीजेपी से लड़ते लड़ते आप देशद्रोहियों से हाथ मिलाना स्टार्ट कर देंगे, टेररिस्टों के लिए आप जीवन दान देना शुरू कर देंगे, उनको फैसिलिटेट करना शुरू कर देंगे आप। तो ये राजनीति देश की जनता देख रही है, और ये जितना भी छटपटाते रहे, अब होगा इस केस में यही कि महाराष्ट्र की सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी कि बिना बताए आप एनआईए को क्यों ले लिया, और फैसला इसका क्या आने वाला है वो जग जाहिर है, क्योंकि वो बिल्कुल लीगल तरीके से किया हुआ चीज़ है। एनआईए को ये अधिकार देश की संसद ने दी है, बाकायदा कानून पास करके, इसलिए छटपटाते रह जाएंगे और इनसे कुछ नहीं होगा इस मसले पे। देश की जनता यही चाहती है कि ये सारे अर्बन नक्सल्स, ये जो नक्सली हैं, जो जंगल में बैठ करके अपना कानून चला रहे हैं, आदर तो उनको सही रास्ते पे लाया जाए या फिर इन्हें एलिमिनेट कर दिया जाए। ये हिंदुस्तान की सरकार, समाज, संस्कृति, सब चीज़ के लिए ये कैंसर है। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।